नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, आपको याद होगा कि जब जो मेरी उम्र के साथी हैं कि बचपन में हमारी दादी और नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी और उन कहानियों में कहीं पर दाना, राक्षस, भूत प्रेत, राजा, राजकुमारी, एक किसान, एक ब्राह्मण, ऐसे बहुत सारे चरित्र हुआ करते थे। उनके माध्यम से हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे बाबा, हमारे नाना हमें कुछ ना कुछ एक अच्छा सबक सिखाते थे, अच्छी सीख देते थे, अच्छा ज्ञान देते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो चीजें मिसिंग हैं। छोटे बच्चे कहानियां सुनने को तरसते हैं, कहानियां पढ़ने को तरसते हैं। बस मोबाइल और टीवी तक सीमित होकर के बच्चा आज का रह गया है। ना उनको कहानियां पढ़ने का शौक रहा, ना कहानियां सुनने का रहा। तो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक चैनल मैंने सोचा कि भाई एक न्यू यूट्यूब चैनल चलाया जाए। हालांकि इसमें भी प्रयोग मोबाइल का ही होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मोबाइल का प्रयोग करने के बाद जो मैं कहानी आपको बताऊं, उसके मूल रूप में उस कहानी को आपको पढ़ना है। उसके सार को सुनकर के आपको मूल रूप में कहानी पढ़नी है। मेरा उद्देश्य मात्र आपके अंदर कहानी के प्रति जिज्ञासा को उत्पन्न करना है, ताकि आपके अंदर जिज्ञासा आए, आप वो पुस्तक खरीदें और उस कहानी को पढ़ें। कहानियां सुनकर के ही शिवाजी एक बड़े योद्धा बने। उनकी माता ने उनको अच्छे अच्छे वीरता भरी कहानियां सुनाई और वे एक महान वीर योद्धा बने। तो कहानियां हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। हमें अपने जीवन को जीने के लिए नए रास्ते, नए विकल्प, नए उपाय सुझाती हैं। और कहानियां हमें हमारे पूर्व जो लोग पैदा हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे कनेक्ट होने का, उनसे संबंध बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया भी है। तो मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा अपने तरीके से। जो बड़े बड़े कहानीकार, लेखक हैं, उन्होंने कहानियां लिखी हैं, उनको मैं अपने तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और शुरुआत हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के सिलेबस से करेंगे, ताकि इन क्लासेस के बच्चों को क्या होता है कि ये बच्चे कहानियों को पढ़ने में बुक्स में तो हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनकी कहानियों के प्रति रुचि बहुत कम हो गई है। आज के समय में क्या हो गया है कि बस सामने कोई बता दे, पढ़ने में रुचि कम हो गई है। तो कहीं मैं इस जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए, इस रुचि को बढ़ाने के लिए कि बच्चा पढ़े, तो मैं कहानियों का सार बताऊंगा, ताकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक उत्सुकता आए कि मुझे ये कहानी जाननी है कि मूल रूप में इस कहानी के अंदर क्या है। तो वो कहानी पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें और अपने समय का सदुपयोग करें। अच्छा, कई बार होता है कि बच्चे कहानी, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां होती है, उनको पढ़ने में जब उसको सार पता चल जाता है, कहीं ना कहीं उसके मन में उत्सुकता आ जाती है, यार इसको मुझे पढ़ना है, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। और जब तो पढ़ता नहीं है, उसे पता नहीं चलता, तो वो सोचता रहता है पता नहीं क्या है कहानी में, कुछ नहीं। तो मैं इन क्लासेस के माध्यम से, इनका जो सिलेबस के अंदर जो कहानियां दी गई उनके माध्यम से थोड़ा सा उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता हूं, उन्हें अभिप्रेरित करना चाहता हूं। उसके बाद जैसे हमारी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की में है सिलेबस है, जहाँ पर भी जो कहानियाँ हैं, बहुत सारी तरह की कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा अपने तरीके से। और आशा करता हूँ कि आप सब उसको एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे और आनंद के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और आपके जो सुझाव हैं वो सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे। और मैं कहीं ना कहीं जब भी मुझे लगेगा कि मैं उन आपके सुझावों का उपयोग करके अपनी वीडियो की क्वालिटी और अपनी कहानियों की क्वालिटी को बढ़ा सकता हूं, तो मैं बढ़ाऊंगा। मुझे बचपन से शौक रहा है कहानियां पढ़ने का, तो मैंने सोचा भाई कोई चैनल शुरू किया जाए। तो क्या किया जाए ताकि जो मेरा शौक भी पूरा हो और मैं समाज को भी, जो मुझे समाज से मिला है, मैं समाज को कुछ दे सकूं।
तो मेरे मन में एक बहुत अच्छा ये विचार आया कि क्यों ना मैं कहानियाँ बच्चों को सुनाऊं और उन कहानियों के माध्यम से आप सबको प्रेरणा मिले जीवन जीने की, जोश से भरने की, और आप अपने प्रगति पथ पर बढ़ते जाएं। और जो जीवन में जो छात्र नहीं हैं और गृहस्थ हैं, अन्य और व्यक्ति हैं जो भी हैं, तो उन सभी को भी यह है कि मनोरंजन का साधन भी बनेगा और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ये रहेगा कि भाई हम किताबें पढ़ें, नॉवेल्स लेकर के पढ़ें कि उसमें कहानियाँ क्या है, उसका मूल रूप क्या है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप सबको प्रेरित करना पुस्तकों के प्रति, कहानियों के प्रति, ताकि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। जय युवा, जय भारत, जय राष्ट्र, जय हिंद।